बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ख़ूबसूरत से गले का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसकी शर्ट की कटिंग मैं कर चुकी हूँ, जिसका आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ जैसे आप मेरी कुकिंग की वीडियोस पसंद कर रहे हैं, उसी तरह मेरी सिलाई की वीडियोस को भी इंशाल्लाह आप लाइक करेंगे। ये देखिए, मैंने डबल करके बुकरम जो है वो तकरीबन 5 इंच का बन रहा है। इसको मैं खोलूँगी तो ये 10 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है तकरीबन 15 इंच के करीब, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है और डिज़ाइनिंग कैसे करनी है शर्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर। ये देखें, यहाँ से मैं ये तकरीबन 3.25 इंच का निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई का। लंबाई आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, जितना आप बड़ा या छोटा गला पहनना पसंद करते हो। लेकिन यहाँ मैं इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 5.5 के करीब रख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं 3.25 ही लगा दूँगी निशान। अब मैं इन निशानों को कर दूँगी सीधा। ठीक है, यहाँ से तकरीबन मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी इसको राउंड शेप, अच्छी सी राउंड शेप देने के लिए। ये देखें, इस तरह हमारे पास एक खूबसूरत सी राउंड शेप आ जाएगी। ये तकरीबन 8 इंच की लंबाई पे रख के, ये देखें, गले के राउंड से 8 इंच की लंबाई रख के तो मैं यहाँ नीचे निशान लगा दूँगी, ये ठीक है। और इसकी यहाँ से चौड़ाई जो है वो मैं रखूँगी डिज़ाइन के हिसाब से तकरीबन 1 इंच, ताकि जब ये खुलेगा ये तकरीबन 2 इंच के बराबर हो जाएगा ऐसे। अब मैं सारा 1-1 इंच के हिसाब से इसको निशान लगाती जाऊँगी। इधर जो मैंने निशान लगाए हैं मैं बिल्कुल उनके ऊपर अब निशान लगा दूँगी, ये बिल्कुल सीधी लाइन। इधर से भी ऐसे। अब इसकी मैं कर दूँगी कटिंग। इस पर मैं सिलाई का निशान लगा दूँगी, अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। इस तरह हमें सीने में आसानी होगी, क्योंकि हमने ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसको बिल्कुल बराबर रखना है और इधर से हम देखेंगे कितने इंचेस है, ठीक है। 1 इंच से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर है। अब पूरा राउंड हम ये देखें उतना ही लेकर आएंगे। और यहाँ से भी उतना ही हम गैप देंगे जितना हमने ये राउंड का दिया है। इसको भी हम कर लेंगे सीधा। अब इसको बिल्कुल इक्वल रख के, बुकरम हमारी हिलनी नहीं चाहिए, इसको इक्वल रख के इस तरह से मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखें, हम इसका जैसे एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ तक आनी है। जैसा निशान मैंने इधर लगाया सेम ऐसा निशान मैं इधर भी लगा दूंगी। इसको मैं ऐसा करूँगी तो वो दूसरी तरफ खुद ब खुद इसका डिज़ाइन जो वो, ये देखें, ये इधर आ गया। अब इसके ऊपर मैं ट्रेस, अब मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी जो सा गला मैंने कटिंग किया है।
बॉडी फ्रॉक की चूँकि ब्लैक कलर में है, ठीक है, और उसकी स्कर्ट इस कलर की है, प्रिंटेड है, तो मैं क्या करूँगी, ब्लैक के ऊपर ये प्रिंटेड का डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, ये गला हमारा हो चुका है कट, ये डिज़ाइनिंग में बीच वाला हिस्सा इसका कट हो जाएगा। अब मैं इसको इस्त्री करके आपके सामने लेकर आती हूँ। अच्छा, ये देखें, गला मैंने चिपका दिया। गला मैंने उल्टी साइड पर कपड़े के चिपकाया। ठीक है, प्रिंट का जो सही वाली साइड है वो इधर है, सीधी साइड, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे मैंने बुकरम चेपी जो है वो चिपका दी है। और चेपी को हमेशा हम बुकरम चेपी को जब चिपकाते हैं, जौन सा उसका चमक वाला शाइनी वाला जौन सा हिस्सा होता है उसको हमने कपड़े के साथ अटैच करना होता है, फिर इस्त्री के साथ अच्छे से वो इसके साथ चिपक जाता है। अब मैं कपड़े की यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दूँगी। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आपने आराम के साथ तसल्ली के साथ आपने कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ हो चुकी है कटिंग, सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग जो है वो मैंने ये सारी कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी, ऐसे इधर भी और इस साइड पर भी। ठीक है, दोनों साइड पे मैंने लगा दिया कट। क्योंकि मैंने गले को उल्टी साइड पे रख के सीधी साइड पे मैंने इसको पलटना है। वैसे तो अमूमन इसकी सिलाई इस तरह से लगाकर तो फिर गले बनते हैं, लेकिन मैंने गले को क्या करना है, उल्टी साइड पर रख के सीधी साइड पर इसको मैं पलटूंगी। इसलिए मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने कटिंग किया है मार्जिन रखते हुए, ये सारे के ऊपर मैं इस्त्री कर लूँगी। ठीक है, ये सारा हिस्सा। और फिर मैं फ्रॉक की बॉडी के ऊपर चिपकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और सिलाई करते हैं हम फिर उसके बाद। इस तरह से मैंने इस्त्री के साथ कपड़े की तह बैठाते हुए मैंने पिन अप कर लिया इसको। और ये तो कट का निशान मैं पहले ही दरमियान का लगा चुकी थी। कट के निशान को कट के साथ मिलाना है आपने, और यहाँ पर आपने सिलाई कर देनी है स्टार्ट। हाँ जी, गला मैंने कर लिया है सिलाई, और इसकी पिनें मैंने सारी की सारी उतार दी हैं और आपने भी उतार देनी है। अब मैं ये अंदर से कर दूँगी कटिंग। इसके राउंड में आप लगा लें हल्के हल्के से कट, सिलाई ना कटे, क्योंकि इसे आप जब फोल्डिंग करेंगे तो वो अच्छी सी खूबसूरती नज़र आएगी। अब ये दरमियान से भी मैं कटिंग कर दूँगी, ये वाला हिस्सा। अब कॉर्नर पर भी इस तरह से कट लगा दूँगी, लेकिन ख्याल रहे सिलाई ना कटे। अब इस कपड़े को मैं सीधी तरफ मोड़ लूँगी। मैं इसे प्रेस करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा गला इस तरह से मैंने सीधी साइड पर इसको पलट के तो इस साइड पे सिलाई लगा दी अच्छी तरह से इस्त्री के साथ इसकी तह बिठा के। अब असल डिज़ाइनिंग जो है वो हमें यहाँ करनी है, इसके अंदर वाले हिस्से में। उसके लिए मैंने क्या किया है कि 8 इंच की हमने कटिंग की थी, तो ये 9 इंच का मैंने पीस जो है वो काटा है, और चौड़ाई मैंने इतनी ली है कि जो सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये, ठीक है, बुकरम का पीस। और ये मैं एक कपड़ा लूँगी, इसको करते हैं साइड पे। एक मैं लूँगी कपड़ा ब्लैक कलर का, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर रखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये फालतू कपड़ा मैं कटिंग कर दूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है नीचे से जितना हमने बढ़ा कर रखना है वो मैंने उतना पीस ले लिया। बुकरम को मैं चिपका लूँगी, चिपकाने के बाद मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। अभी ये मैंने बुकरम को इस्त्री के साथ चिपका लिया है इसके अंदर। अब मैं इसके चारों साइडों पर सिलाई लगाऊंगी। इसके चारों साइडों पे मैंने लगा दी सिलाई। और अब मैं फिर से बेल्ट के साथ का
स्कर्ट के साथ का ये कपड़ा लूँगी और उसको मैं, ये सीधी साइड है, सीधी साइड अंदर रखते हुए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तकरीबन 1 इंच के बराबर। मैं इसको सीधी सिलाई लगा दूँगी। अब मैं इस पट्टी को कर लूँगी सीधा। एक 1 इंच की फोल्डिंग की ये तकरीबन 2-3 पट्टियाँ मैंने अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो है वो रेडी कर ली हैं। अब मैं आपको इसको सीधा करने, कोई भी पेंसिल या कोई भी इस तरह की आप चीज़ ले लें जिससे आप इजीली इसको सीधा कर सकें। ये देखें, ये पट्टी मेरी हो गई सीधी। अब मैं इसको इस्त्री कर लूँगी इस तरह से, सिलाई को इस साइड पे रख के एक साइड पे, और मैं इसको इस्त्री कर लूँगी पट्टी को। पट्टी को कर लिया है मैंने प्रेस, ये देखें। अब चूँकि ये वाला हिस्सा मुझे गले के आगे लगाना है डिज़ाइनिंग के लिए, मैं इसके साथ ऐसे नापूंगी, ठीक है। नापने के बाद मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी और इसकी कर दूँगी कटिंग। कटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगी, कपड़े को पकड़ूँगी ऐसे, फिर ये देखें, फिर से बता देती हूँ, कपड़े को यूँ पकड़ा, यूँ किया, जैसे नॉट लगाते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे। अब मैं कटिंग करके कपड़े की मज़ीद इसी साइज़ की इसी तरह की नॉट्स जो है ना वो इस पूरे हिस्से के लिए रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको सिलाई कैसे करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये सारी कर ली हैं रेडी। अब हमें इसे सिलाई किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको आप इस तरह से एक साइड से हम पहले इसको सारी सिलाई जो है ना वो लगा देंगे। और आपने नॉट्स को एक दूसरे के साथ कपड़े को बिल्कुल यूँ साथ जोड़कर तो फिर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से फिर हम दूसरे हिस्से को भी इस तरह से साथ जोड़कर तो उसकी सिलाई लगाते हैं। मैं ये सिलाई लगाती हूँ और आप देखिए। ये देखें, ये इस तरह से मेरा पैटर्न जो है वो हो चुका है रेडी। देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अब मैं इसको गले के साथ लगाऊंगी। इसको आपने यहाँ से पहले गले से राउंड से आपने सिलाई करते हुए ना, जब हम यहाँ पहुँचेंगे उस वक्त हम अपना पैटर्न अटैच करेंगे। अब मैं ये राउंड में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से सिलाई लगाऊंगी। ये यहाँ पर अब मैंने कपड़ा रख दिया अपना डिज़ाइन। ये देखें, खूबसूरत सा गला जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। देखें, गला जो है हमारा हो चुका है रेडी, ठीक है। ये नॉट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल इसी तरह से दरमियान में आए।